यूँ तो बांध के बड़े फायदेमंद हैं। बाढ़ रोकना, बिजली पैदा करना, लेकिन एक बांध ऐसा है जो बेहद विवादास्पद है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े बांध की। इससे होने वाले नुकसान के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसने तो पृथ्वी के घूमने की स्पीड को ही धीमा कर दिया है। आइए जानते हैं कहाँ है ये बांध और क्यों है विवादित। ये है चीन का थरी गॉर्जेस डैम, जिसे लेकर दुनिया में कई तरह के विवाद चल रहे हैं। चीन के थरी गॉर्जेस डैम की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस बांध ने पृथ्वी के घूमने की स्पीड को ही धीमा कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा बांध चीन में है, जिसका नाम है थरी गॉर्जेस डैम। ये एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक ग्रेविटी डैम है। चीन के हुबेई प्रांत में यांगजी नदी पर बना है। यांगजी दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी की लंबाई 6000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यांगजी नदी में आने वाली भारी बाढ़ का इतिहास गवाह है। हर 10 साल में एक बार इसके किनारे बह जाते थे। सिर्फ 20वीं सदी के दौरान ही इसमें आई बाढ़ से करीब 3 लाख लोग मारे गए थे। बाढ़ को नियंत्रित करने, 1.5 करोड़ लोगों और लाखों एकड़ कृषि भूमि को बचाने के लिए इस बांध को बनवाया गया था। स्टील और कंक्रीट से बना ये डैम 2.3 किलोमीटर लंबा, 115 मीटर चौड़ा और 185 मीटर ऊंचा है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, तो जाहिर है कि सबसे महंगा भी होगा। इस बांध के निर्माण की लागत करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई है। पूरी बनने में करीब 2 दशक लग गए। इसका निर्माण साल 1994 में शुरू हुआ था। 2012 में ये बनकर तैयार हुआ। थ्री गॉर्जेस डैम को बनाने में 4,63,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इतनी स्टील से 60 ईफिल टावर खड़े कर सकते हैं। इस बांध से इतनी बिजली पैदा हो रही है, जिससे कई छोटे देशों को रोशन किया जा सकता है। इसमें 22,400 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। चीन भले ही ये दावा करता है कि वो बाढ़ के पानी को रोकने में सफल रहा है, लेकिन थ्री गॉर्जेस डैम जल प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरों को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। आज भी चीन भारी बारिश और भयंकर बाढ़ से जूझ रहा है। इससे बांध की दक्षता पर सवाल खड़ा होता है। 2003 में 700 मिलियन क्यूबिक फीट की चट्टान यांगजी से 2 किलोमीटर दूर किंगबन नदी में समा गई। इसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। इसके बावजूद चाइना यांगसी थ्री गॉर्जेस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने अपने जलाशय में जल स्तर 445 फीट से बढ़ाकर 512 फीट कर दिया। इससे दर्जनों भूस्खलन हुए। 2020 में भी फ्लड वेव्स की वजह से बांध के गेट खुल गए थे। ये फ्लैश फ्लड था। तब से यांगजी नदी बाढ़ से जूझ रही है। बाढ़ से चीन के कई हिस्सों में सैकड़ों लोगों की जानें गई हैं। 14 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। उनके घर तबाह हो गए। सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि बाढ़ में डूब गई। यांगजी नदी के किनारे बसे 2 शहर और 100 से ज्यादा कस्बे और 1600 गांव डूब गए। पानी के वजन ने यांगजी नदी के किनारों के महत्वपूर्ण हिस्सों को तबाह कर दिया। इससे बांध की दक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह छोटी बाढ़ को तो झेल सकता है, लेकिन बड़ी बाढ़ को नहीं। ये बांध 2 बड़ी फॉल्ट लाइंस पर बना है, इसलिए यहाँ भूकंप आते हैं। 2003 में एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नदी में गिरा था, जिसमें 24 लोग मारे गए थे। एक बार तो बांध की दीवार पर दरारें भी आ गई थी, जिससे रिसाव का खतरा बढ़ गया था। चीन में थरी गॉर्जेस बांध के आसपास के क्षेत्र में 6,400 पौधों की प्रजातियां, 3,400 कीट प्रजातियां, मछलियों की 300 प्रजातियां और 500 से ज्यादा स्थलीय कशेरुक प्रजातियां पाई जाती हैं। इस बांध की वजह से ये प्रजातियां खतरे में आ गई हैं। थ्री गॉर्जेस डैम से सूखा और बीमारियां भी बढ़ी हैं। खासकर 2008 में यांगजी नदी का जलस्तर 142 वर्षों में सबसे कम रहा। पानी के बहाव में कमी के कारण कई घर प्रभावित हुए हैं। ताज़ा पानी दूषित हो गया है। अनुमान है कि चीन का 70% ताज़ा पानी प्रदूषित है। बांध इसे और भी खराब कर रहा है। ये बांध पुरानी वेस्ट फैसिलिटीज और माइनिंग ऑपरेशंस के ऊपर बना है। यांगजी नदी में हर साल 265 मिलियन गैलन सीवेज जमा होता है। इस बांध का सबसे बड़ा प्रभाव तो पृथ्वी पर पड़ा है। नासा के वैज्ञानिकों ने 2005 में गणना की थी कि थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो गई है।